कोई एडिक्शन से जूझ रहे थे और बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो इस साल इसमें हिडन फॉर्म में और एक नंबर भी है जो इस साल प्रभाव देने वाला है। लोगों को कुछ फिजिकल वर्क या अपने परिश्रम के ऊपर ध्यान देना होगा या करना पड़ेगा, जिस वजह से जो इन सभी चीजों के प्रति उतना लाइक नहीं करते, उनको ये साल नंबर 1 को बहुत सेल्फ डाउट होगा ये साल, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। वो क्यों? तो वो कब हो सकता है? अगर ज्यादा वो एग्रेसिव होते हैं या ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन जब भी नंबर 1 इम्बेलेंस होता है आपको, सो जैसे नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, तो ये साल नंबर 2 के लिए बहुत ही सरवी जी, हम देखते हैं नंबर 4। रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे मनी शॉर्टेज हो या अपने वर्क फील्ड में पर्सनल लेवल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट न्यूली स्टार्ट करना हो, उन सभी चीजों में नंबर 5। जब आप भाग्यांक देख रहे कि मूलांक हो तो वो परसेंटेज में काम नहीं कर सकता है। जैसे कि 80% होगा भाग्यांक तो 20% होगा मूलांक। एक नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए सपने। लेकिन क्या आपको पता है कि हर नए साल के साथ कुछ नंबर्स भी बदल जाते हैं, और ये सिर्फ नंबर सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। 2026 एक ऐसा साल है जो नंबर 1 के प्रभाव में होगा, लेकिन इसके पीछे एक हिडन नंबर भी है जो पूरे साल को नया मोड़ देगा। सन का साल, अथॉरिटी का साल, बदलाव का साल। लेकिन हर किस्मत नंबर के लिए ये साल अलग अर्थ रखता है। तो अगर आप नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक किसी भी मूलांक या भाग्यांक के हैं, तो ये एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 के उन रहस्यों की जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बिना किसी जादू टोना के, सिर्फ नंबर्स की समझ से। ये जर्नी में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सरब्यू गगन चंद्रजीत जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास वैदिक अंक कुंडली का सफर 2026 के लिए। नमस्ते सरवी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज फ्राइडे है तो अच्छा लग रहा है। काम कंप्लीट करके हम ये पॉडकास्ट करें, और ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग होगा। जो लोग 2026 के लिए वेट कर रहे हैं, उसकी प्रिडिक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं, हर नंबर का हम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे आपने कहा, अगर हम एक एक डिटेल देखेंगे तो एक एक नंबर का एक 1 आवर एपिसोड तो हो ही जाएगा। तो जितना हम बता सकते हैं हम बताएंगे आज ऑडियंस को, और उसके साथ रेमेडीज भी आप देने वाले हैं। यस मैम, डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि जैसे ये एक स्पेशल पॉडकास्ट आपने अरेंज किया है सभी व्यूअर्स के लिए कि 2026 उनका कैसा रहेगा और ईच एंड एवरी नंबर का कैसा रहेगा, उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ के ऊपर वो काफ़ी फोकस करें कि वो इस साल अचीव कर पाएँ, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कोई लॉस या कोई हानि उनको ना हो। ओके सरवी जी, तो पहले देखते हैं 2026 में ओवरऑल कैसे जाने वाला है। राइट मैम। सो जैसे न्यूमरोलॉजी में जब हम प्रेडिक्शन करते हैं और उसके साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों, नक्षत्रों और उसके साथ पर्टिकुलरली बस फल कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर है और कहाँ किस ग्रह के ऊपर दृष्टि होती है, उन सब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जहाँ तक प्रेडिक्शन का बात आता है, वहाँ पर भी एक कुंडली बनता है और उसे हम वैदिक अंक कुंडली के नाम से जानते हैं। वैदिक अंक कुंडली में जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, हर एक नंबर हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मोर ओवर 2026 जिसको ऐड करने से टोटल आता है 10, एंड ये है आपका नंबर 1 का मल्टीप्लिकेशन इंटू 10। तो ओवरऑली अगर देखें तो ये साल सूर्य का रहेगा। लेकिन और एक चीज़ भी है, जैसे 2025
कंटिन्यूइंग चल रहा है और इसका टोटल 9 आता है। तो काफ़ी सारे जो रीडिंग्स हुए हैं या प्रेडिक्शंस हुए हैं वो सिर्फ 9 नंबर के ऊपर ही प्रेडिक्शन किए गए हैं, लेकिन इसमें भी एक हिडन नंबर है जो काफ़ी सारा प्रभावित करता है। और ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे जानना है, हम अपने वर्कशॉप वगैरह में ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन 2026 की बात करें, उसका टोटल भले ही नंबर 1 आ रहा हो, इसमें हिडन फॉर्म में और एक नंबर भी है जो इस साल प्रभाव देने वाला है। तो नंबर 1 से हम जानते हैं क्या प्रभाव होगा। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, तो आप देखेंगे नंबर 1 सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अपने पिता को रिप्रेजेंट करता है, हायर अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ साथ जितने भी बड़े पद पदवियां हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 1 आने की वजह से इन सभी जगहों पर काफी सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बार। और हिडन फॉर्म में जो एक नंबर आता है वो हिडन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव होने के कारण ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में, यानी कि मिनिस्टर्स एंड हर एक डिपार्टमेंट में काफी सारा फेरबदल आपको इस साल देखने को मिलेगा। और उसके साथ जो हेडलाइन होगा, इसको आप हेडलाइन करके भी अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं और इसको काफी ज्यादा पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि इस साल क्या होगा। आज तक और अभी तक और इस साल जो भी हुआ है, गवर्नमेंट लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर, और जो भी चीजें इलीगल चल रही थी उन सभी का पर्दाफाश होने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, इस साल जितने भी हायर अथॉरिटी लोग अपने अथॉरिटी का दुर्व्यवहार कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे, पब्लिक यानी कि जनता उस शक्ति को या उस पावर को अपने हाथ में लेने वाला है। और इसका प्रभाव आपको अभी से ही देखने को मिल चुका है नेपाल से। तो जब भी कोई दशा महादशा स्टार्ट होने वाला होता है, उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले से ही उसका प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ईयर से, 2002 से ही, 26 से ही एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो एक वार्निंग या एक अलार्म दे रहा है कि जितने भी लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश तो होगा ही, उसके साथ साथ वो अपने सीट भी गवा देंगे, चाहे वो ऑफिशियल लेवल पर हो, चाहे वो मिनिस्टर लेवल पर हो, या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर हो, या किसी प्राइवेट ऑफिस के भी कोई अथॉरिटी, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी हो, जो भी हायर अथॉरिटी में है, ये सब देखने को मिलेगा। दूसरा है, लोग इन सभी के साथ साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के तरफ भी रुख करेंगे, यानी कि अपने मन की शांति की तरफ या अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और उसके साथ अपने फैमिली के प्रति ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल सकता है, जो भी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा हम इस साल देखने को पाए हैं, उन चीजों में सुधार काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी लव रिलेशनशिप है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जेन्युइन लेवल पर देखने को मिलेगा कि रिलेशनशिप को लेकर जो भी मिस यूटिलाइज कर रहे थे अपने पार्टनर को, उन सभी का जो भी चरित्र है या जो भी रियलिटी है वो सामने आएगा। तो इस साल सभी लोग ये चाहेंगे कि हम अपने लाइफ के लिए एक लाइफ पार्टनर चुनें और उसके साथ हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने और उसके साथ उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, यानी कि मैरिज में कन्वर्ट करें इस रिलेशनशिप को। ये चीज भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम हेल्थ इश्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ फिजिकल वर्क या अपने परिश्रम के ऊपर ध्यान देना होगा या करना पड़ेगा, जिस वजह से जो इन सभी चीजों के प्रति उतना लाइक नहीं करते उनको ये साल स्ट्रगल फील हो सकता है, और इस वजह से इनको इधर एंजाइटी और टेंशन या फिर
डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी में कमी, अपने आत्मविश्वास में कमी, अपने आत्मबल में कमी, इन सब चीज़ों का भी हम देख सकते हैं इस साल। तो ये एक ओवरऑल हमने 2026 के बारे में जो देखा चीज़ कि क्या नंबर के माध्यम से और हमारे वैदिक अंक कुंडली के माध्यम से क्या क्या चीज हो सकते हैं। और इस बीच हम काफ़ी ज़्यादा विस्तार से भी बात करेंगे 1 to 9 तक नंबर के बारे में बात करने के दौरान, और भी काफ़ी डेप्थ में हम बात करेंगे। जी, अब सव्यू जी हम शुरू करते हैं हमारे नंबर 1 से, जो आपने आई थिंक सन तो वैसे भी है तो थोड़ा बहुत आपने बता भी दिया है, लेकिन हम स्पेसिफिकली नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अब बिफोर यू स्टार्ट, ये मूलांक है या भाग्यांक है या दोनों? तो जैसे आपने पूछा है कि ये मूलांक होगा या भाग्यांक होगा, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो है आपका मूलांक, जो आपके डेट यानी कि जन्म तारीख का जो टोटल है। सपोज 12 तारीख है तो उसका टोटल नंबर 3 आया, 1+2, तो 3 नंबर होगा आपका मूलांक। और ऐसे ही आप अपने जन्म तारीख, जन्म का महीना और उसके साथ ईयर, सारे डिजिट को टोटल करें और इसको एक सिंगल डिजिट पर लेके आए, उसे हम कहेंगे भाग्यांक। तो जो नंबर के प्रिडिक्शन होंगे उसको हम किस हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर बताया जाता है कि अप टू 30 इयर्स आपका बेसिक नंबर एक्टिव रहता है, उसके बाद भी रहता है। उसके बाद जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है आफ्टर 30 इयर्स वो भी एक्टिव हो जाता है। तो जो भी प्रिडिक्शन हम इस सेशन में करेंगे, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, अगर वो 30 साल के अंदर उस एज कैटेगरी में आते हैं तो अपने मूलांक के हिसाब से इस प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट करें, और जो भी 30 इयर्स एबोव हैं वो अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से इस प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। जी, ओके, तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। राइट मैम। सो सबसे पहला नंबर 1 नंबर, सूर्य का नंबर, ये ऑलरेडी सभी जानते हैं। और इसके साथ ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहता है, और इस दौरान ये थोड़ा बहुत सेल्फिश भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जैसे कि वैदिक अंक कुंडली के अनुसार जो अंक कुंडली 2026 का बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए, नंबर 1 के प्रति इस साल काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक तो है फैमिली का प्रेशर, दूसरा है अपने वर्क रूटीन का प्रेशर, यानी कि इस साल नंबर 1 को अपने पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते करते टाइम निकल सकता है, और इस वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें चारों सेक्टर के बारे में, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ एंड अपने कैरियर का ग्रोथ। सबसे पहले हम अगर हेल्थ की बात करें, नंबर 1 के केस में इम्यूनिटी में कमी या फिर अपने आत्मबल में कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी एंड थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। बाकी उतना ज़्यादा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं देखने को मिल रहा है इस साल। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इशू देखने को मिल सकता है। ये इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि बात डिवोर्स तक आ जाए या फिर अलगाव की तरफ आ जाए। नंबर 1 पीपल बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को मेंटेन करना जानते हैं, और उस हिसाब से ये इस सिचुएशन को मेंटेन भी कर लेंगे। लेकिन रिलेशनशिप इशू रहेगा ड्यू टू एग्रेसिवनेस, या फिर वो जो स्ट्रेस होगा अपने काम का या अपने वर्क कल्चर का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हेल्थ, रिलेशनशिप हमने बात कर लिया। वेल्थ की अगर बात करें तो अगर नंबर 1 सूर्य के जो बीज मंत्र हैं, उस बीज मंत्र का अगर जाप करके, और जो टाइमिंग इन्होंने अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या अपने वर्क फील्ड में टाइमिंग को मेंटेन करना होगा, और इधर स्ट्रेस में आकर उसी टाइम में ही काम को कंप्लीट करना है, ये ना सोच के अपने सहूलियत के हिसाब से एक टाइम मेंटेन करें और उस हिसाब से काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो सूर्य का बीज मंत्र जाप करते हुए और उसके साथ वो केसर का तिलक अगर करते हैं और टाइमिंग का अगर मेंटेन करते हैं, तो
तो इस साल काफी ज्यादा धन कमाने का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो टाइम जैसा 2026 में बन रहा है, वो नंबर 1 के लिए पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इस साल। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो जो इनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, चाहे आप बिजनेस में हो तो आपके लेबर हो सकते हैं, या आप किसी बड़े पदवी पे हैं तो आपके असिस्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क फील्ड में आपके कॉलीग भी हो सकते हैं। उनके साथ आप अपना कम्युनिकेशन अगर अच्छा बनाकर रखते हैं, या बीच बीच में उनके साथ आप कुछ गेट टुगेदर वगैरह या फिर कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट टाइम स्पेंड अगर आप करते हैं उनके साथ, तो जो कम्युनिकेशन आपका उनके साथ अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आप अपने करियर में जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ रिश्ता बिगड़ जाता है या आप उनको उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पद से नीचे भी जा सकते हैं उनके कारण। यानी कि रीजन अगर आपका, आप अपने पोस्ट से या आप अपने पद पदवी से नीचे जाते हैं या आपका डिमोलिशन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके कॉलीग या फिर आपके असिस्टेंट्स का हाथ जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरे पास सवाल है। आपने बोला कि नंबर 1 को बहुत सेल्फ डाउट होगा ये साल, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। वो क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो ऐसा इगोइस्टिक लाइक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, जैसे सन। तो ऐसे क्यों होगा? एक्चुअली मैम, जो वैदिक अंक कुंडली बन रहा है, उस वैदिक अंक कुंडली में जो नंबर 1 का स्थिति है वो काफी ज्यादा ओवर हो रहा है, और इस ओवर होने की वजह से वो कुछ डिसीजंस ऐसे लेंगे जो गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर वो चीज करेंगे। और उसके साथ साथ ड्यू टू ओवर एग्रेसिवनेस बीपी भी देखने को मिल सकता है हेल्थ इश्यूज में। तो वो कब हो सकता है? अगर ज्यादा वो एग्रेसिव होते हैं या ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन जब भी नंबर 1 इम्बेलेंस होता है, आपको वहां पर 2 चीजें देखने को मिल सकती हैं। इधर बीपी हाई हो सकता है और इधर बीपी लो भी हो सकता है। तो ये और एक सिम्टम्स हो सकता है जहां पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिल सकता है, कि जब बीपी लो होता है तो आप बहुत ही खुद को जैसे एंग्जियस फील करते हैं, या फिर आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, या आपको उतना स्ट्रांग फील नहीं होता, आप वीक फील करते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी या फिर इम्यूनिटी में कमी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब देखते हैं नंबर 2 को। राइट मैम। सो जैसे नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, और इसमें अगर हम देखें तो ये साल नंबर 2 के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा रिगार्डिंग टू जो भी एक्टिंग प्रोफेशन में है, ग्लैमर फील्ड में है, फैशन डिजाइनिंग में है, सिंगर हैं, या फिर कोई ऐसे क्रिएटिविटी फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2026 नंबर 2 के लिए। उसके साथ साथ अगर वैदिक अंक कुंडली की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मैं चीज देख रहा हूँ, इनको अपने मन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल ग्रहों की स्थिति यानी कि नंबर्स की स्थिति ऐसे बन रही है वैदिक अंक कुंडली के हिसाब से। नंबर 2 को काफी ज्यादा टेम्प्ट आएगा, मन उनका प्रेरित करेगा ग्लैमर के प्रति, या फिर जो लग्जरियस चीजें हैं उनके प्रति काफी ज्यादा इनको उनका माइंड टेम्प्ट करेगा। तो इनको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। काफी बार ये भी देखने को मिलेगा कि वो कुछ एडिक्शन में वो पढ़ सकते हैं, तो इन चीजों का इनको ध्यान रखना होगा। तो नंबर 2 के बारे में अगर बात करें, 2026 टोटल अगर देखें, यहाँ पर एक ऐसा संयोग बन रहा है नंबर 2 के लिए कि पर्टिकुलरली क्रिएटिविटी फील्ड में ये अपने देश और देश के बाहर भी नाम कमाने वाले हैं, और इनको सम्मानित भी किया जाएगा इनके काम के लिए। और उसके साथ यहाँ पर जैसे कि ये सूर्य का साल है, और उसके साथ और एक नंबर का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, जिस वजह से ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे इस साल सभी के प्रति, सभी के इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे, और उसके साथ साथ एक फेमिलियर एनवायरनमेंट ये चाहेंगे, और उस एनवायरनमेंट को वो मेंटेन भी करेंगे अपने घर के अंदर एंड घर के बाहर भी।
तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 के लिए ये हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है सीरियसनेस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग्स देखने को मिल सकता है इस साल। लग्जरियस चीजों के प्रति या उनके पीछे भागना, और एक पॉइंट पे अगर ये चीज नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं ये अपने खुद में कमी ढूंढेंगे या फिर खुद को इन्फीरियर फील कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात है कि नमः शिवाय मंत्र का उनको रेगुलरली चांट करना है मिनिमम 11 टाइम्स, और उसके साथ एक छोटे से चांदी का कटोरी या ग्लास ले सकते हैं छोटा सा, उसमें वो पानी रखेंगे और वो नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के किसी भी रूम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको रखेंगे, उसको ढक के रखेंगे रात में, और सुबह उस पानी को वो पी लेंगे। उससे क्या होगा, इनका मन शांत रहेगा और उसके साथ जो भी नकारात्मक सोच या विचार मन में आ रहे होंगे वो हावी नहीं होंगे, उसके ऊपर ये कंट्रोल कर पाएंगे। रिलेशनशिप की अगर बात करें, डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी पर्सन नंबर 2 के हैं और काफी समय से एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है, और ये अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहेंगे। या फिर न्यूली, जो भी जिन लोगों का न्यूली कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने जा रहा है इस साल। दूसरा है, अगर इनके मन में सवाल होगा कि ये काफी समय से जिन लोगों को चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके साथ अपना रिश्ता मैरिज की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए आंसर होगा यस, क्योंकि आप उसी पर्सन को चुनेंगे या उनके साथ रिलेशनशिप में होंगे या उसको मैरिज के तरफ लेकर जाएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रिएटिविटी फील्ड में नंबर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट या ग्रोथ देखने को मिलेगा इस साल। और जो भी टीचिंग में है या फिर जो डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जनरल स्टोर हो गया या फिर होटल्स हो गए या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया या ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, ऐसे उन सभी फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन या फिर कोई एक हायर पोस्ट मिलने वाला है। और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बिजनेस में है, तो उनका बिजनेस भी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है इस साल। दूसरा, कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें, कभी भी इमोशन में आकर या ओवर इमोशनल होकर अपने कोई भी डिसीजंस पर्टिकुलरली अपने कैरियर में या अपने बिजनेस में ना लें। सबसे अच्छा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर और इधर आप अपने मदर से सलाह लें, उनके साथ बैठकर बात करें, अच्छी तरीके से सोच विचार करके डिसीजन लें, नहीं तो ये एक रिवर्स कंडीशन क्रिएट कर सकता है जिसको बाद में मैनेज कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और हमने इन 4 सेक्टर के बारे में, नंबर 2 के बारे में बात कर ली। तो आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा साल है, सिर्फ मूड स्विंग्स पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और छोटे मोटे इमोशनल टाइप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वरना तो नंबर 2 का ईयर तो फैंटास्टिक ही है। यस मैम। ओके, वेरी गुड फॉर नंबर 2। सो नेक्स्ट अप इज नंबर 3। राइट मैम। सो अगर इस साल अगर किसी का दबदबा चलने वाला है या इस साल कोई लीड करने वाला है, तो वो है नंबर 3, क्योंकि इसमें काफी सारे हिडन नंबर्स क्रिएट होते हैं। और उसके साथ जब आप 1 जनवरी 2026 जो फर्स्ट डेट है न्यू ईयर का, जो हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देख रहे हैं और न्यूमरोलॉजी में हम अंक को कैलकुलेट करके अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, एंड जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है नंबर 3 आ रहा है। और डेस्टिनी यानी भाग्य, तो इस साल के जो भाग्य रचयिता होंगे वो नंबर 3 होंगे। और उसके साथ नॉलेज के लेवल पर, क्रिएटिविटी फील्ड को लेकर, टीचरशिप में देखें या किसी गुरु, साधु, सन्यासी, और उसके साथ साथ जो भी कंसल्टेंसी बिजनेस में है या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है।
और उसके साथ-साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं इसको लिंक करके बताना चाहूँगा कि जो आपका नंबर 3 है, वो गोल्ड को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ पर हम गोल्ड की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन नंबर 3 के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो नंबर 3 के लिए काफ़ी समय से जो प्रोजेक्ट के ऊपर वो प्लानिंग कर रहे थे, या चीज़ें जो इनके सोच या विचार में थे, जिसको वो प्रैक्टिकली एग्ज़िट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल अब होने वाले हैं। और उसके साथ जो कुछ भी जुगाड़ या जो कुछ भी प्रयत्न कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो सभी फलीभूत होने वाले हैं इस साल। क्योंकि जैसे कि बेसिक 1 एंड डेस्टिनी 3 आ रहा है, दूसरा जो आपका नंबर 1 का ये साल है, एंड जो हिडन नंबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैटिबल हैं नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हेल्थ के बारे में अगर बात करें, तो इनको पर्टिकुलरली स्पाइसी फूड खाने से बचना चाहिए, या जो फ्राइड फूड्स हैं, या जो रेडीमेड फूड्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, उन सभी से परहेज करना होगा। खान पान का जो टाइमिंग है वो मेंटेन करना होगा। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो इनके हेल्थ को कोई ट्रबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये पालन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ओवरवेट, फेटिक, डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रिक, और उसके साथ साथ ओबेसिटी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी नंबर 3 के लिए कुछ लोगों का इस साल मैरिज, न्यू रिलेशनशिप में आना, नए पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना, या कोई जैसे पहले से किसी फैक्ट्री या फिर कंपनी वगैरह खोले हुए हैं, बिजनेस कोई चल रहा है, तो कोई ना कोई एक न्यू वेंचर ये स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक नया ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे। दूसरा है कि नंबर 3 के बारे में अगर बात करें, हेल्थ के बारे में हमने बात कर लिया, रिलेशनशिप के बारे में बात कर लिया, करियर की अगर बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी, एक्टिंग, सिंगिंग, और जितने भी आपके क्रिएटिव फील्ड हैं उन सभी में, उसके साथ साथ आपके स्पिरिचुअलिटी में एंड रिलीजियस चीज़ों में, जो रिलीजियस प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा इस साल, यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि नंबर 3 ग्रोथ का नंबर है, एंड सबसे और एक शॉकिंग बात मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, 1 जनवरी 2026 जो स्टार्ट हो रहा है, जो डे है वो भी थर्सडे का ही है, यानी कि गुरुवार से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये शुक्ल पक्ष गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके देखे हैं कि यहाँ पर चंद्र का पूरा सपोर्ट, यानी कि मून का पूरा सपोर्ट नंबर 3 को मिलने वाला है। और जब बृहस्पति और चंद्र की युति होती है, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि ये गज केसरी योग है। तो नंबर 2 का फुल सपोर्ट मिलने की वजह से नंबर 3 एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे इस साल, और उसके साथ काफ़ी सारा अवार्ड्स कह सकते हैं, एप्रिसिएशंस कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको मिलने वाला है। एंड नंबर 3 एक ऐसा नंबर है कि अगर कुछ मिल जाए तो वो सबसे पहले उसे लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं, और उस चीज़ का कहीं ना कहीं मन के अंदर गर्व या अहंकार भी आ जाता है, ईगोनेस भी आ जाता है। तो जैसे ही ईगो स्टार्ट हुआ तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट। तो इस चीज का सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अहंकार नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, अपने एज से छोटे या अपने पदवी से छोटे लोगों का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। बाकी आप हिस्ट्री तो क्रिएट करने ही वाले हैं। अब सर माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको पूछ लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने बोला अगर आप अंडर 30 है तो आपका जो मूलांक है वो देखिए, और आपने बोला अगर आप ओवर 30 है तो आप अपना भाग्यांक देखिए, वो तो ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब आप भाग्यांक देख रहे हैं कि मूलांक हो तो वो परसेंटेज में काम नहीं कर सकता है? जैसे कि 80% होगा भाग्यांक तो 20% होगा मूलांक, बेस्ड ऑन, अगर आप मेरी एज देखते हो तो आई एम ओवर 30,
तो इससे होता है? यस मैम, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सपोज मान लीजिए किसी का बेसिक 3 है एंड वो अबव 30 है और उनका डेस्टिनी नंबर कोई अलग नंबर है, नंबर 3 ना होकर कोई अलग नंबर है। उस केस में क्या होगा, जैसे कि आपका मूलांक 3 है, कहीं ना कहीं आपको 50 to 60% रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा आपके लाइफ में, क्योंकि जैसे कि आपका नंबर 3 है और उस नंबर का प्रभाव भी आपके जीवन में है। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद उस नंबर का प्रभाव आपके जीवन से पूरा की पूरा मिट गया है। डेफिनेटली उसका रिजल्ट रहेगा, उसके साथ साथ डेस्टिनी नंबर का भी प्रभाव रहेगा। और एक बात भी क्लियर कर देता हूं, जो भी बिलो 30 है, जो अपने मूलांक से इस प्रेडिक्शन को देखेंगे, उनका भी कोई ना कोई एक नंबर डेस्टिनी नंबर होगा, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो जो चीज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ परहेज करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, कि नंबर 3 के लिए आप ईगो ना रखें, किसी भी चीज का अहंकार ना रखें या खान पान का ध्यान रखें। उन परहेज वाली चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। इधर आप बिलो 30 हैं या आप एबोव 30 हैं। परहेज वाली बात जो है उसका खासा ध्यान रखना होगा कि आप किस एज ग्रुप में आते हैं। सरबीर जी, थैंक यू सो मच, आपने ये बात क्लैरिफाई कर ली। मैं बहुत पॉडकास्ट सुनती हूँ जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप मूलांक पे फोकस करो या भाग्यांक में करो, लेकिन मेरी हमेशा सोच यही रही है कि दोनों की नंबर्स आपके लाइफ में है ही, तो इम्पैक्ट तो करता ही होगा ना। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। जी मैम, एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा नंबर 3 के बारे में। जैसे कि 1 एंड 2 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर 3 के लिए जो भी मैंने परहेज कहा है, या फिर कहीं पर भी वो अटक जाते हैं, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन होता है जीवन में उतार चढ़ाव के कारण, अगर वो खुद को लो फील करते हैं या कोई भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उस केस में वो क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे कि नंबर 3 गुरु का नंबर है, तो आप अपने गुरु से सलाह ले सकते हैं। अगर कोई गुरु ऐसे नहीं है तो आप अपने क्लास टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। और इधर आप गुरु बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उसके साथ गुरु बीज मंत्र का अगर आप जाप नहीं कर सकते, या मान लीजिए आपको और एक नंबर चाहिए, मतलब और एक मंत्र चाहिए, या फिर और ज्यादा बेटर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो एक मंत्र स्पेशली दे रहा हूं नंबर 3 के लिए। वो है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये भगवान विष्णु का नंबर है। एंड नंबर 3 जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह है, अगर ग्रहों का राजा अगर सूर्य है, तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सभी ग्रहों को अगर देखें तो उन सभी को मार्गदर्शन देता है बृहस्पति। तो एक तरह से संसार के पालन करता या संसार को ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जाना, वो सभी काम बृहस्पति ग्रह का होता है। तो उनके जो लॉर्ड हैं या जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं, यानी कि जो पालन करता है। तो उनका ये मंत्र अगर ये जाप करते हैं, चाहे कोई नेगेटिव सिचुएशन हो या ना हो, अपने ऑनगोइंग वर्क में भी अगर वो ग्रोथ चाहते हैं तो वो ये मंत्र जाप कर सकते हैं। अब सरवी जी, हम देखते हैं नंबर 4। राइट मैम, नंबर 4 की अगर बात करें तो वैदिक अंक कुंडली में 2026 साल में हिडन फॉर्म में आ रहा है नंबर 4। कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ नंबर 4 के लिए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड कैरियर प्रोफेशन के बारे में। सबसे पहला हेल्थ। सो नंबर 4 के लिए हेल्थ की अगर बात करें तो जो लोग कोई भी एडिक्शन में पहले से थे वो एडिक्शन से बाहर आने वाले हैं, और जो लोग एडिक्शन में नहीं थे वो एडिक्शन में पड़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि जैसे कि गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है, शुक्ल पक्ष गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है न्यू ईयर 2026, और जो लोग थोड़ा बहुत एडिक्शन में हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि
आज थोड़ा सा नशा कर लूं, कल देखेंगे, कल पार्टी है, कल थोड़ा सा फ्रेंड का बर्थडे है, वहां पर थोड़ा सा एंजॉयमेंट होगा, फिर बाद में देखते हैं। जो बाद में देखते हैं सोच कर इसको कंटिन्यू करेंगे, वो क्या होगा, डेली हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो एडिक्शन कहीं ना कहीं इनके, चाहे रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे मनी शॉर्टेज हो, या अपने वर्क फील्ड में प्रॉब्लम हो, मॉनिटरी, फाइनेंशियली या फैमिली लेवल पर, पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नंबर 4 के लिए। लेकिन और एक बात भी है, जैसे कि नंबर 1 की सारे एक्टिविटीज, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 में पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि नंबर 4 राहु का है एंड राहु ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पावर आने पर नंबर 4 अपने ही दिमाग से सोचने लगता है। तो यहाँ पर अगर अपने हायर अथॉरिटी या अपने रूल रेगुलेशन या अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स के गाइडेंस के अंडर में रहकर अपने ब्रेन का यूज करें, तो ये भी झंडे गाड़ने वाले हैं इस साल। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अपने ही ब्रेन यूज करके अगर जाते हैं, तो एक तरह से ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ड्रिंक कर लिया और ड्राइव कर रहे हैं, आगे क्या होगा, कौन सी गाड़ी सामने आ रही है, हमें कोई कुछ पता नहीं है, किसी का फिक्र नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और एक्सीडेंट्स होंगे भी। क्यों होंगे, अगर एडिक्शन में रहकर, एग्रेशन में आकर या किसी से झगड़ा करके आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं या कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, कोई डील फाइनल करते हैं, कहीं पे सिग्नेचर करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसमें आपको घाटा होना ही होना है। तो हेल्थ के लिए ये हो गया। रिलेशनशिप की अगर बात करें, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मनमुटाव, या आप अगर फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर आपसे दूर जा सकते हैं ड्यू टू योर स्पीकिंग और ड्यू टू योर वर्ड्स। तो आप अपने वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस साल ड्यू टू एग्रेशन नंबर 4 को अपने कुछ ऐसे रिश्तों से हाथ धोने पड़ सकते हैं जो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ड्यू टू उनके बोलचाल के कारण। तो बोलचाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, जिस वजह से सामने वाले पर्सन के मन को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचेगा, जिस वजह से वो दूरी बना लेगा। लेकिन रीजन आपको बताएंगे नहीं, और रीजन ना बताने के कारण वो आप में कहीं ना कहीं एडिक्शन को बढ़ावा दे सकता है। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। और कैरियर की अगर बात करें, प्रोफेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको आपका जो वर्क कल्चर है, जो आपका नियम रूल रेगुलेशन है, या आप जिस चीज को मेंटेन करने से आपका काम ठीक से चल पाएगा, उस चीज को आपको मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उस वजह से आप अगर अपने टाइम शेड्यूल में या अपने वर्क कल्चर में थोड़ा बहुत इधर उधर या मोनोपोली करते हैं, तो वो डाउनफॉल का कारण बन सकता है। तो इस चीज का सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको एक मंत्र दे रहा हूं और उसके साथ कुछ प्रिकॉशन दे रहा हूं, जिन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है उसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राहु का बीज मंत्र दे रहा हूँ, जो बीज मंत्र जाप करने से आपका जो मन है वो कंट्रोल में रहेगा और कोई एडिक्शन में नहीं आएगा। लेकिन उससे भी अच्छा और एक मंत्र दे रहा हूँ, जिसको करने से आपका क्या होगा, जो भी आपके क्वालिटीज हैं, जो भी आपके स्ट्रेंथ हैं, उसका आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। एक मंत्र है नमः शिवाय मंत्र, जो भगवान भोलेनाथ का है। दूसरा है सूर्य बीज मंत्र, या फिर ओम आदित्याय नमः, नमः शिवाय। दूसरा है ओम आदित्याय नमः। ये दो मंत्र का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। किसी भी काम में जाने से पहले या अपने बिजनेस फील्ड में जाने से पहले, अपना काम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 11 बार जाप करें और अपने वर्डिंग्स का ध्यान रखें। बहुत ही पोलाइटली या फिर लविंगली बात करें,
जिससे आपका सिचुएशन खराब ना हो। अच्छा सरवी जी, अब हम फाइनल नंबर देखते हैं, नंबर 5। तो नंबर 5 के बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट मैम। सो नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 मरकुरी का है, यानी कि बुध ग्रह का है। बुध ग्रह जो कम्युनिकेशन का नंबर है और उसके साथ साथ सिचुएशन को पलटने में, सिचुएशन को चेंज करने में बहुत ही माहिर होता है। यानी कि अगर कोई आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और यहाँ तक कि राहु वाला दिमाग भी हो, वो भी अगर कहीं फंसा हुआ है, तो उससे बाहर करने और उसको स्टेबल करने में जो काबिलियत है वो बुध ग्रह में है। क्योंकि नंबर 4 तो है आपका ब्रेन, लेकिन ब्रेन में यानी कि आपके दिमाग में अगर बुद्धि ही ना हो तो वो दिमाग कैसा? तो वो बुद्धि जो है वो बुध ग्रह का होता है। तो नंबर 4 और 5 आप देखेंगे वो हमेशा आसपास ही रहते हैं, क्योंकि दिमाग को चाहिए बुद्धि और बुद्धि को एक्टिविटी दिखाने के लिए चाहिए दिमाग। और ये दो कॉम्बिनेशन आपको आजकल मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। मोबाइल हैंडसेट जो है वो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो रहा कॉम्बिनेशन का बात। लेकिन नंबर 5 का अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर देखें, जैसे कि ये नंबर 1 का साल है, यानी कि सूर्य का साल है, और उसके साथ काफ़ी सारे जो ऐसे नंबर्स हैं जो हम एनालिसिस से पता करते हैं, उसको देखकर ये पता चलता है कि पॉलिटिक्स के लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, कम्युनिकेशन और उसके साथ दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे करने हों या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट न्यूली स्टार्ट करना हो, उन सभी चीज़ों में नंबर 5 आगे आने वाला है। यानी कि सूर्य के साथ और दूसरे प्लैनेट के साथ जो एनालिसिस में आ रहे हैं, उन सभी को मिलाकर नंबर 5 फाइनेंशियल लेवल पर, पॉलिटिक्स लेवल पर, बिजनेस एंड जो भी हमारे पर्टिकुलरली ट्रेडिंग लेवल पर, उन सभी लेवल पर नंबर 5 कुछ न कुछ एक ऐसा नया चीज करने वाला है जो सबका ध्यान आकर्षण करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ से। हेल्थ की अगर बात करें, यहाँ पर नंबर 5 को अपने हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो कोई ना कोई एक हेल्थ इश्यू ऐसा लगा रहेगा साल भर, जिस वजह से ये टेंशन का कारण भी बन सकता है। थोड़ा सा आपका नजर हटा या आपने ध्यान हटाया तो वो एक थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ एक टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड तक चल सकता है, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने ऐसे, जिस वजह से वो आपके वर्क में या आप अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम का, मतलब प्रॉब्लम बन सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए आप अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना है। कितने बजे आप खाना खा रहे हैं, कितने बार खाना खा रहे हैं, कौन सा डाइट ले रहे हैं, उन सभी चीज का आपको एक मेंटेन्ड डाइट आपको प्रिपेयर करके लेना पड़ेगा। दूसरा चीज, स्पाइसी फूड, रेडीमेड जो पैकेज्ड फूड्स हैं, उन सभी को परहेज करना होगा, क्योंकि इस साल आपको यही चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। आपका वर्क टाइमिंग बढ़ने, पैसा भी काफी ज्यादा आने वाला है, आप काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। इस बीच खान पान का आप ध्यान अगर नहीं रखते हैं तो उस वजह से ही आपका मेजर हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है, जो आपके ही काम में मतलब एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो डेफिनेटली इस साल आप एक नए रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है, और अगर रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है। उससे पहले आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात करें, दोनों ही आप अपने परिवार के साथ अच्छे से बातचीत करके इस रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेकर जाएं। अगर अपने फैमिली के साथ बातचीत ना करके मन ही मन या अपने से ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या मैरिज कर लेते हैं, बाद में
आप अपने फैमिली से दूर हो सकते हैं, यानी इधर आपके इन-लॉज या आपके खुद के फैमिली के द्वारा आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बर्डन फील हो सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ये कैसा डिसीजन ले लिया जिस वजह से आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं या एक घाई में फंस गए हैं, ऐसा फीलिंग आपको हो सकता है और वो चिंता का विषय भी बन सकता है। तो ऐसा आप करने से आपका रिलेशनशिप बेटर रहेगा और अच्छा भी रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं करियर के बारे में एंड ग्रोथ के बारे में। करियर के बारे में अगर बात करें तो आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से आप अपने वर्किंग फील्ड में सिचुएशन को मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे और उसके साथ हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरा, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं इस साल आपके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं, तो आपको उस चीज का फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि आगे चलकर अपने फैमिली लेवल पर, पर्सनल लेवल पर या अपने रिलेशनशिप लेवल पर भी आपके हायर अथॉरिटी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो उनका सम्मान करें, ख्याल रखें और उनका यूटिलाइज ना करें। पूरा का पूरा अपने हायर अथॉरिटी का, अपने पेरेंट्स का और उसके साथ जो भी आपके एल्डर्स हैं उनका सपोर्ट जरूर मिलेगा, खूब ज्यादा मिलेगा, बल्कि वो डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर आप उसका फायदा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे जरूर दूर हो जाएंगे और उसका दंड भी आपको मिलेगा जरूर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, जैसे कि नंबर 3 डोमिनेटिंग नंबर रहने वाला है इस साल, एंड नंबर 3 और नंबर 5 बृहस्पति और बुध की युति से जो योग बनता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुविद्या योग। बहुविद्या योग की वजह से नंबर 5 वाले कुछ एब्रोड जाने वाले हैं। अगर एब्रोड जाने का आपका कोई प्रोग्राम है या एब्रोड में आपका कोई सेमिनार्स या फिर कोई प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसमें भी आप एब्रोड जा सकते हैं। कुछ लोग एब्रोड सेटल होने में भी सक्सेसफुल होंगे या फिर आपके कुछ नए क्लाइंट्स भी बनने वाले हैं आउट ऑफ द कंट्री। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को या आप अपने जो भी बिजनेस को फैलाना चाहते हैं वो देश के बाहर भी फैला सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, तो इसका भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं। तो रेमेडीज की बात अगर करें, जैसे कि हमने कहा कि खान पान का अगर ध्यान ना रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें, तो वो हेल्थ इश्यू हो सकता है। बाकी जो एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, यूटिलाइज नहीं करना, मतलब गलत फायदा नहीं उठाना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गुरु बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके साथ आप एक उपाय में दूसरा बता रहा हूं कि आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक रोज करें और जो भी पंछियां हैं, बर्ड्स हैं, उनको पर्टिकुलरली बुधवार के दिन आप उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, ग्रेन्स, या फिर किसी भी दिन, जिस भी दिन आपका सुविधा हो वो आप उनको खाने के लिए दे सकते हैं पंछियों को। स्पेशली अगर मूंग दाल खिलाते हैं, यानी कि ट्यूसडे को आप मूंग दाल को एक मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट डे जो कि वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे के दिन पंछियों को वो आप उनको खाने के लिए दे देंगे। जिस वजह से आपके काम में अगर कोई ब्लॉकेजेस हो रहा हो या फिर कहीं पर बात नहीं बन पा रहा हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप वहां पर फंस गए हैं, उससे बाहर आने के लिए इन सब उपायों को करने से आपको उनमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सरवी जी, थैंक यू सो मच। ये हमने कंप्लीट किया है 1 to 5, नंबर 1 to 5 कंप्लीट किया है। और जो लोगों को 6 to 9 के बारे में जानना हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि 6 to 9 भी बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है और वो निकलने वाला है ये एपिसोड के बाद। तो सब दर्शकों को थैंक यू ये एपिसोड के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। सरवी जी, थैंक यू सो मच। ये हमने पॉडकास्ट 1 to 5 तो कर लिया, लेकिन अब आने वाला है 6 to 9 जो हम कल रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसके लिए
थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों को कुछ सीखने को मिलेगा और प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इस सेशन के लिए एंड जो अपॉर्चुनिटी आपने दिया